जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों की। यानी आपके जो नीति निर्देशक तत्व है उससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको उनको कैसे हल करना है ये बात करेंगे। तो आपके नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये क्यों लिए गए थे। जब आपकी प्रस्तावना आप पढ़ते हो, हम पिछली क्लास में बात की थी प्रस्तावना की। प्रस्तावना में बात आती है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए जो बात की गई, इसी के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। इसके लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना में कितने न्याय दिए हुए हैं, तो 3, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप संविधान का भाग पूछ लेते, याद रखना संविधान का भाग कौन सा है? संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। अब आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से प्राप्त किए थे? भारत ने किस देश से प्राप्त किए थे? तो कौन सा देश है? आयरलैंड से प्राप्त किए। कहाँ से? आयरलैंड। देखो, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है ये इनका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आप ध्यान रखना, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप, नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बताओगे आप, तेग बहादुर सप्रू। तेग बहादुर ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो तेग बहादुर सप्रू। नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश किसने की थी? नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश, तो आप क्या बताओगे? नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश की थी BN राव। BN राव। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी सिफारिश किसने की थी? तो BN राव ने। प्रारूप किसने तैयार किया था? तेग बहादुर सप्रू। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्राप्त किए थे? तो क्या आंसर होगा? आयरलैंड। किस भाग में उल्लेखित है? अनुच्छेद 36, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। ठीक है, अब देखो आपके जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक उल्लेखित है? 36 से 51। इसमें आपको बता देता हूं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जहां पर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 40, 43, 44, 46 और 48। यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा का उल्लेख मिलता है। जैसे आपके अनुच्छेद 40, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? ग्राम पंचायतों का गठन। किसका? ग्राम पंचायतों का गठन। यानी गांधी जी का सपना था कि हमारा जो देश है वो ग्राम पंचायतों में होना चाहिए।
तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या उल्लेख मिलता है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 44। उसके बाद में एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख मिलता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद आपका एक 50 है महत्वपूर्ण, ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख मिलता है। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर रखा है, ठीक है। उसके बाद में एक अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में किसका उल्लेख मिलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर अभिवृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की ओर अभिवृद्धि, ठीक है। सुरक्षा की ओर अभिवृद्धि कहां पर? अनुच्छेद 51। तो आप नीति निर्देश तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके अनुच्छेद 40 याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में किसका? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर अभिवृद्धि, ठीक है। अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 के आता है, अनुच्छेद 51 के, और अनुच्छेद 51 के में किसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, जो संविधान में मूल संविधान नहीं थे, मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे संविधान संशोधन के द्वारा। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य आपके? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा, माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो ये बात हम आगे करेंगे, किसकी? मौलिक कर्तव्यों की। अभी हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में भारत ने कहां से प्राप्त किए थे? आयरलैंड से प्राप्त किए थे। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में एक उल्लेख मिलता है सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति, कहां पर? तो उसकी प्राप्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, ठीक है। कौन से क्या जोड़े गए थे? नीति निर्देशक तत्व। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व का प्रारूप किसने तैयार किया था? तेग बहादुर सप्रू ने। नीति निर्देशक तत्वों का सिफारिश किसने की थी? नीति निर्देशक तत्वों की सिफारिश BN राव ने की थी। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? ये ध्यान रखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, ये बात किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसके बारे में की थी? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, ठीक है। एक था डॉक्टर ऑस्टिन नाम से वैज्ञानिक,
थे, राजनीति के थे, उन्होंने कहा था कि राज्य की आत्मा है, कि नीति निर्देशक तत्व है राज्य की आत्मा, राज्य की आत्मा। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व है आपके जो राज्य की आत्मा। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और इस बात को आप अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बाहर से इससे बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद दोस्तों।